हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए अपने टाइम एंड वर्क को हम शुरू करते हैं। अब तक इस टॉपिक में हमने आपको वेरियस टाइप के बहुत अच्छे ऑसम टाइप्स डिस्कस किए हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने आपको अल्टरनेटिव बेस का जो टाइप है उसको डिस्कस कर रहे थे। आइए फर्दर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टाइप पर उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आप अल्टरनेटिव बेस का जो टाइप है उसी जैसा क्वेश्चन है। आप आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 15 days. If A work whole time but B work every second day with half efficiency, then whole work completed in. अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं यदि ए पूरे समय के लिए कार्य करता रहे, लेकिन बी प्रत्येक दूसरे दिन आता है लेकिन हाफ इफिशिएंसी के साथ, आधी कार्य क्षमता के साथ कार्य करता है, तो ये पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इसको अगर हम सॉल्यूशन करें, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया किस तरीके से हम दिनों की संख्या से टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। आपके पास पूरे टाइम एंड वर्क में आपके पास 3 टर्म होंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू पर डे ही होती है इफिशिएंसी। तो आप एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ डेज के माध्यम से। नंबर ऑफ डेज क्या करेंगे? आप टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क और आपको नंबर ऑफ डेज पता होंगे तो आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, पर डे का काम भी निकाल सकते हैं। ये सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट में जो भी मैंने क्लासेस कंप्लीट की हैं उनमें बता चुका हूँ। एक मेरी विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे पीछे की क्लासेस जाके जरूर देखें, जिससे जो भी मैंने जो थ्योरी बताई है टाइम ड्रॉप की क्या थ्योरी हो सकती है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें, जिससे मैं जो कुछ भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ, जो कुछ भी क्वेश्चन डिस्कस करूँ नया, उसको आसानी से समझ सकें। खासकर एक फ्रेश स्टूडेंट है, एक नए स्टूडेंट है जो भी अभी हाल ही में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो तो जरूर जाके देखें। तो चलिए करते हैं ए और बी कितने दिनों में? 10 और 15 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 30 दिनों की संख्या से हम टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। कभी भी आप दिनों की संख्या से टोटल जो वर्क निकालते हैं वो रियल नहीं निकाल सकते हैं, सारा एज्यूम डाटा होता है। आपने टोटल वर्क याद कर लीजिए 30 यूनिट, आपको दिनों की संख्या पता है तो आप दोनों की आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पर डे का काम निकाल सकते हैं अलग अलग का। 30 में आप 10 से डिवाइड दें तो 3 यूनिट पर डे, और 30 में या आप 15 से डिवाइड देंगे तो 2 यूनिट पर डे। व्हाट दैट। फिर बोला गया है फर्दर कि ए हमेशा कार्य करता है। ए ने तो कभी छुट्टी की नहीं है। ए से फर्स्ट डे भी आया, सेकंड डे भी आया, थर्ड डे भी आया। और आप इसके माध्यम से सबसे पहले साइकिल पहचानिए, किस तरीके से साइकिल चल रही है, किस तरीके से इस टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट किया जा रहा है। तो बोला गया कि ए तो हर दिन आता ही आता है, लेकिन बी है वो ए के साथ आता है हर दूसरे दिन, लेकिन हाफ इफिशिएंसी के साथ आता है हर दूसरे दिन आएगा, फिर कौन से दिन आएगा? तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, लेकिन हाफ इफिशिएंसी के साथ आएगा। तो आप गौर करिएगा, आपने पहचान ली साइकिल कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। इसका मतलब यह है कि हर दूसरे दिन बी आता है ए के साथ में। आपको चेन पता चल गई, बी आता है ए के साथ में, फिर अकेला आता है ए, बी आता है ए के साथ में, फिर अकेला आता है। आपने चेन पहचान ली। फिर क्या करेंगे आप कि 3 यूनिट पहले दिन आएगा और कर जाएगा, सेकेंड डे दोनों आएंगे, 3 यूनिट ए करेगा ही करेगा, लेकिन भाई साहब बी है ना वो हाफ इफिशिएंसी के साथ आता है, तो हाफ इफिशिएंसी के साथ आएगा तो 1 यूनिट कार्य करके जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट इसमें बोला गया वो समझ में आया होगा। क्या होता है हाफ इफिशिएंसी का मतलब? अरे हाफ इफिशिएंसी के साथ करेगा तो आधा काम करेगा, जो कि पूरे दिन में 2 काम कर रहा था, लेकिन हाफ इफिशिएंसी तो आधा यूनिट करेगा। तो सेकंड डे में आपके पास जो देखने को मिलेगा वो 4 यूनिट देखने को मिलेगा। फाइनली आप कहेंगे 2 दिन में 3 1 4 तो आपको सेकंड डे देखने को मिला है, और 3 पहले दिन देखने को मिला है, 7 यूनिट काम हो गया आपका। व्हाट दैट। 7 यूनिट काम आपका हो गया 2 दिन में। तो आप इसमें कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि हम 30 के आसपास पहुंच जाए। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी आप 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
7 चौक 28 और इधर 4 दूनी 8। अब 8 को देखकर आप ये पहचानिए कि हर दूसरे दिन कौन आता था, या आप ये कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल जो भी डे होंगे उसमें आता है ए और बी दोनों। तो 8 का भी मीन्स यही है कि 8वें दिन भी ए और बी दोनों आएंगे। 9वें दिन आने वाले भाई साहब हैं जो हैं वो ए हैं अकेले, लेकिन ए तो 3 यूनिट बनाता है। हमारे पास काम कितना रिमेन रह गया है, 2 यूनिट, जब जाके 30 यूनिट होगा। तो 8 दिन तो ये लगे ही लगे हैं, अगले जो हमें दिन लगने वाले हैं, एक दिन पूरा कंप्लीट नहीं लगने वाला है। अच्छा, आप क्या करेंगे कि ये है 3 यूनिट में, 3 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 1/3 दिन में। 2 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो आपको 2/3 डे लगने वाले हैं अगले 2 यूनिट कार्य को करने में। ये 2 यूनिट कार्य है, ये कितने दिनों में हो जाएगा, 2/3 डे में। आप ऐसे फाइनली ऐड करेंगे तो आप देखेंगे टोटल जो वर्क है हमारे पास, सॉरी टोटल जो टाइम है वो हमको देखने को मिला 8 से 2/3 डे। आप ऐसे करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन कभी कभार आप ऐसे करेंगे, इसे आप जरूरी नहीं कि आप 30 से बैक ही रह के इसको बनाने की कोशिश करें, आप आगे भी चले जाएंगे तो कोई दुविधा नहीं है। आज मैं उस तरीके से भी करके इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ और आंसर आपको जो देखने को मिलेगा तो यही देखने को मिलेगा। देखिए कैसे, अगर जिस भी विद्यार्थी की ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो बैक करके इसे देख सकता है और समझ सकता है। आइए मैं उस तरीके से ही बताता हूँ कि आगे चले जाएं तो कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, आंसर चेंज होके आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जो आंसर अभी हम 8 से ही 2/3 देख रहे हैं उतना ही आंसर हमें उस तरीके से भी देखने को मिलेगा। देखिए मैं बताता हूँ, ये सारा साइकिल जो भी स्केल है ये इसी तरीके से रहेगी। आप क्या करेंगे, पहले दिन में 3 यूनिट करेगा और दूसरे दिन में ए और बी 4 यूनिट कर रहे हैं, फर्स्ट डे सेकंड डे। फाइनली 2 दिन में कितना हो गया है, 7 यूनिट। अब मैं इससे क्या कहना चाहता हूं कि आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो आप 30 से बैक रह के इसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे भी चले जाएं तो कोई परेशानी नहीं है, आगे भी चले जाएं तो कोई परेशानी नहीं है। 7 पत्त 35 यूनिट काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने 10 दिन लगेंगे। आप क्या कहेंगे, भाई साहब हमारे पास तो काम था 30 यूनिट, ये तो आप 35 यूनिट करवा रहे हैं, किससे ज़्यादा करवा लिया। जिससे ज़्यादा करवा लिया उसका काम घटाइए और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर डे भी घटाइए। तो आपको 10वें दिन पता होना चाहिए 10वें दिन कौन आए होंगे भाई साहब। 10वें दिन कौन आए होंगे, 10वें दिन आप कह सकते हैं हर दूसरे दिन आता है ए और बी दोनों, या आप कह सकते हैं कि 2 के मल्टीपल पर जो भी संख्या, जो भी दिनों की संख्या 2 का मल्टीपल हो वहां पर आती है ए और बी दोनों। तो 10 भी तो 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे कौन आया होगा, ए और बी दोनों आया हो। तो ए और बी ज़्यादा काम करके गए होंगे। कितना काम करके होंगे, ए और बी 4 यूनिट करते हैं, तो इसमें से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ज़्यादा काम हो गया था। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो काम 30 था, हमने काम करवा लिया 35। तो आप जब 4 यूनिट काम घटा रहे हैं तो इसका एक पूरा डे भी घटा देंगे, तो कितना 9, यहाँ पे कितना बचेगा 31। अरे नहीं, हमारे पास तो अभी 30 यूनिट काम था, एक डे और एक्स्ट्रा है, तो 9 दिन का आपको पता हो जाना चाहिए कि 9वें दिन कौन आया होगा। हर ऑड डे वाले दिन आते हैं भाई साहब ए अकेले। तो 1 यूनिट काम को घटाइए, और 1 यूनिट काम को घटाएंगे तो 1 यूनिट को काम करने में ये समय कितना ले रहा है, आप इसमें से घटाएंगे 1/3 डे, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 यूनिट को काम करने 1 दिन ले रहा है, तो 1 यूनिट को काम करने में कितना दिन लेगा, 1/3 डे। तो आप इसमें से 1/3 घटाएंगे, तो यहाँ से आपको जो देखने को मिलेगा 9 3 27, 27 में से 1 गया तो कितना बचेगा 26/3। जैसे आप कह सकते हैं 8 सही 2/3 डे। आपको इधर ये 30 यूनिट काम भी हो गया और आपको ये डे भी मिल गए। तो आशा करता हूँ आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको जिस तरीके से उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप 30 से पीछे रह जाना चाहते हैं तो आप उससे कर सकते हैं, 30 से आगे रहना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको दोनों लॉजिक समझ में आए होंगे। आप एक लॉजिक को एडप्ट करिए और आप अल्टरनेट डेज के जितने भी क्वेश्चन, उनको सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन हैं इस पे, उनको डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं ABC कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज रेस्पेक्टिवली। A start the work and he assisted by B and C together on every third day. In how many days will the work be completed? अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं
ए, बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को 30, 45 और 90 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य स्टार्ट करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता दी जाती है ए को, तो ये पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपकी लैंग्वेज समझ में आई होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, ए बी सी कितना है, थोड़ा सा इसको स्पेस ना प्रॉब्लम हो, इसको इस तरीके से लिखते हैं ए बी सी। 30, 45 और 90, एलसीएम कितना आ जाएगा 90 यूनिट। 30 दिया 45 90। देखो पहचानने की कोशिश कीजिए चेन को। भाई साहब ए तो हमेशा आते ही आते हैं, लेकिन ए तो हमेशा आते हैं, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ आते हैं। फिर कितने दिन आएगा, फिर 6वें दिन आएगा, फिर 9वें दिन आएगा, फिर 12वें दिन आएगा। इस तरीके से चेन चलती रहती है। आपको 4 साइकिल पता चल गई, एक साइकिल कंप्लीट हुई है, फिर चौथे 5वें दिन, फिर 6वें दिन एक साइकिल कंप्लीट हुई। आपको इस साइकिल पहचान लें और देट। अच्छा, आप क्या करेंगे, पहले दिन आएगा ए 3 यूनिट करके चला जाएगा। पहले दिन आएगा ए 3 यूनिट करके चला जाएगा फर्स्ट डे। फिर क्या है, सेकंड डे आएगा ए 3 यूनिट करके चला जाएगा सेकंड डे में। और फिर भाई साहब तीनों आएंगे ए बी सी, तो कितना करके चला जाएंगे, 3 2 5 1 6 यूनिट करके चले जाएंगे थर्ड डे। आप कहेंगे 6 3 9 9 3 12 यूनिट काम हो गया कितने दिनों में, 3 दिनों में। अब इस 12 में आप मल्टीप्लाई इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए कि आप 90 के आसपास पहुंचे। तो 12 7 84, आप जाना चाहें तो आगे भी जा सकते हैं। तो 12 7 84, तो आप इसमें कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया, 84 हो गया, 84 यूनिट। और इधर कितना होगा, 7 के 21 डेज। आपको पता नहीं है कि किस दिन कौन आएगा। मैंने आपसे बोला है कि हर तीसरे दिन आता है ए बी सी तीनों। और जो भी आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी दिनों की संख्या 3 का मल्टीपल होगी वहां पर भी ए बी सी तीनों आते हैं। तो 21वें दिन कौन आया होगा, 21वें दिन भी कौन आया होगा, 21वें दिन भी आए होंगे ए बी सी तीनों। फिर फर्दर क्या करेंगे आप, क्या अगले दिन 22वें दिन कौन आएगा, 22वें दिन आएगा केवल और केवल ए। फिर 23वें दिन भी कौन आएगा, केवल और केवल ए आएगा। तो देखो तुम्हारे पास 90 यूनिट काम है, 90 यूनिट काम भी हो गया आपको बड़े प्रेम पूर्वक, और आपको दिन लगे इस कार्य को करने में 23 डे। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अपने थ्रू आप इस 90 के आप बियॉन्ड जाके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, और कोशिश करना आंसर उस तरीके से भी गलत नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट वीक ऑफ वर्क रेस्पेक्टिवली 12 15 20 डे। इफ ए वर्क होल टाइम व्हाइल बी वर्क, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, व्हाइल वर्क ए वर्क होल टाइम व्हाइल बी वर्क व्हाइल, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। लैंग्वेज इफ ए वर्क होल टाइम व्हाइल एवरी थर्ड डे बी एंड सी, सारा कुछ सही है, कोई गलत नहीं है, लैंग्वेज सारी सही है। If A work whole time every third day B and C work with A and whole work completed in, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को 12 15 20 दिनों में कर सकते हैं यदि ए पूरे समय के लिए कार्य करता रहे, लेकिन बी और सी हैं प्रत्येक तीसरे दिन ए के साथ कार्य करते हैं, तो पूरे कार्य को होने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए बी सी का एलसीएम कितना आएगा, ये कितना है 12 और ये कितना है बी 15 और ये कितना है सी 20। एलसीएम कितना 60, 12 5 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। साइकिल पहचानी, चेन पहचानी, कैसे कैसे चल रही है भाई साहब, ए तो हमेशा आए ही आए हैं ए, लेकिन हर तीसरे दिन आते हैं ए बी सी। तो तीसरे दिन आते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी दिनों की संख्या 3 का मल्टीपल होगी वहां पर ए बी सी तीनों आएंगे।
और आपने इसी तरीके से चलना चल हर 3 दिन साइकिल यही कंप्लीट हो रही है, हर 3 दिन पीछे, हर 3 दिन पीछे, तो आपको फिर पता चल गई तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से लिख देना है। पहले दिन 5 यूनिट, दूसरे दिन 5 यूनिट, तीसरे दिन 5 4 9 3 12 यूनिट, और दैट बिल्कुल सेम डिक्टो उसी तरीके क्वेश्चन, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, 3 दिनों में कितना काम, 22 यूनिट काम, लेकिन काम तो मेरे पास था 60 यूनिट, काम तो मेरे पास था कितना 60 यूनिट। तो इस 22 यूनिट काम को होने में 3 दिन लग रहे हैं, 22 में कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए कि मैं 60 कर दूँ तो 22 दूनी 44, 22 3 66, हम बियॉन्ड जा रहे हैं। एक बार मैं इसको बियॉन्ड करके बताता हूँ। 22 3 66, हमने 66 यूनिट काम कर लिया कितने दिनों में, 9 डेज में, ठीक है 9 डेज में, 9 डेज में। अब 9 डेज में आपने 66 यूनिट काम कर लिया, हमारे पास काम तो केवल कितना था 60 यूनिट था। ये एक्स्ट्रा क्यों करवा रहे हो हमसे, एक्स्ट्रा क्यों करवा रहे हो, जिसने भी एक्स्ट्रा किया उसका काम घटाइए और हमें एक्चुअल जो हमारे पास काम उस काम को केवल और केवल करवाइए। अच्छा 9वें दिन आपको ये पता होना चाहिए 9वें दिन कौन आए होंगे भाई साहब, 9वें दिन आए होंगे तीनों ABC। तो 9वें दिन, ये 9वें दिन वाले जो आए होंगे तीनों ABC, उन्होंने ये काम ज्यादा किया होगा, 6 यूनिट जो उन्होंने किया होगा 60, तो फिर हमारे पास काम कितना, उनका 6 यूनिट काम घटा देंगे तो हमारे पास 60 यूनिट कम रह जाएगा। लेकिन ये भाई साहब ये तो कितना समय ले रहे होंगे इस 6 यूनिट काम को करने में, 6 यूनिट काम को करने में ये कितना समय ले रहे होंगे, तो 12 यूनिट काम को करने में ये पूरा दिन लेते हैं, पूरा डे लेते हैं ABC। तो 6 यूनिट काम को करने में कितना लेंगे, हाफ डे लेंगे, 1/12 गुणा 6, सीधा लिख लेंगे 1/2 डे, गॉट दैट। तो आप इस डे में से हमारा काम सेपरेट किया, उसके हिसाब से उसका समय भी सेपरेट कर देंगे, तो इसमें से हाफ डे सेपरेट करेंगे, हाफ डे सेपरेट करेंगे, हाफ डे सेपरेट करेंगे, हाफ डे सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 8.5 दिन। तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 8.5 दिन। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। आपको मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जिससे आपको अल्टरनेट डाइजेस्ट के जो बेस टाइप हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी पर निर्भर है, बिल्कुल इसी टाइप पर है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। अगर इसका मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ूँ तो बोला गया है ABC वर्किंग सेपरेटली कैन डू पीस ऑफ वर्क 11, 20 एंड 55 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ A is assisted by B and C on alternate days। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। इसमें बोला गया सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, A कितने दिन में करता है, A कितने दिन में करता है, A कितने दिन में करता है, ये करता है 11 दिन में। B कितने दिनों में करता है, B करता है 20 दिनों में, और C कितने दिनों में करता है 55 दिनों में। इसका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे समझ लेना, इसे ब्रेक कीजिए, इसे ब्रेक कीजिए। अगर इसका एलसीएम लेने लगे 55 दूनी ऐसे करने लगे 110 सॉरी, तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं। आप वहाँ पे भी आंसर निकाल सकते हैं, वहाँ से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, तो लेकिन जब नंबर आपको उल्टे सीधे भयंकर नंबर लगे और एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको फैक्टर तोड़ लेंगे, फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो आप इसका 11 को 11 गुणा 1 कह सकते हैं, इस 20 को 4 गुणा 5 कह सकते हैं, और यहाँ पर 55 को 5 गुणा 11 कह सकते हैं। और इनमें से आप जो नंबर कम से कम एक बार आए उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए। 11 एक बार लेंगे, 4 एक बार लेंगे, 5 में ले चुका, 5 अभी लिया नहीं, 5 एक बार लेंगे। सारे नंबर हमने सिंगल टाइम्स ले लिए, यही हमारे पास जो है एलसीएम है। अब आपके पास पता चल गया कि एलसीएम ये जो काम भी मेरा टोटल यूनिट यही है। अब आप इस टोटल वर्क में आप इस दिनों की संख्या से डिवाइड देंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी। आप जब 11 काट देते तो कितना आ जाएगा, 20 एफिशिएंसी आएगी, यहाँ से 11 आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, गॉट दैट। तो आपको पता चल चुका है 220 यूनिट काम था हमारे पास, उसको कैसे करवाया गया है कि ए तो हमेशा आता ही आता है, ए तो हमेशा आता ही आता है, लेकिन हर the work completed if A assisted by B and C on alternative means इसका ये है कभी आता है B के साथ A के साथ B, कभी आता है A के साथ C, कभी आता है B, कभी आता है C।
इस तरीके से साइकिल चल रही है। तो आप इस बात से ऐसे कह सकते हैं हर दूसरे दिन आते हैं, हर दूसरे दिन आते हैं ए और सी। और इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं हर दूसरे दिन आते हैं ए और सी। इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी दिनों की संख्या 2 का मल्टीपल होगी वहां पर ए और सी आते हैं। आपको साइकिल पता चल गई, 2-2 दिन की साइकिल चल रही है, आपको इतना पता चल गया तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी ए प्लस सी। कितना पहले दिन बनाएंगे, 20 और 11 31 यूनिट फर्स्ट डे, और ये ए और सी 20 4 24 सेकेंड डे। फाइनली 2 दिन में काम कितना हो गया, 4 1 5 3 2 5 55। और 55 में आप कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि हम 220 के इर्द गिर्द पहुंच जाए। ये बाई फॉल्ट ऐसा हुआ कि हम तो एकदम कंप्लीटली 220 यूनिट कंप्लीटली एकदम पहुंच गए। तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 8 दिनों की संख्या मिल जाएगी। यही आपका आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने अल्टरनेट बेस के जो टाइप बताए थे वो आसानी से समझ में आए होंगे, और इससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता इसे टाइप पर। आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए क्लास में आपको नए टाइप के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।